AIV एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चल रही है, जो कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। उससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगी किस टाइप का क्वेश्चन जाता है। और बहुत से क्वेश्चन होते हैं रिपीट होते रहते हैं हर एक एग्ज़ाम से, ठीक है। तो आपको अगर 500 भी आपने बेयर एक्ट से मैच करा लिए तो आपका AIV क्लियर है, पक्का है। और बाकी के जो बेयर एक्ट से जो मैंने मैच कराए हैं उसकी प्लेलिस्ट अलग बनी है, तो उस प्लेलिस्ट का नाम है AIV 19 एग्जाम की प्रिपरेशन के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं आप लोग। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की है वो अलग प्लेलिस्ट बनी है, ये डे 2 है, डे 1 वाला अपलोड हो चुका है, उसकी प्लेलिस्ट अलग बनी है, आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं। तो 34 क्वेश्चन है, अविभाज्य सौदेबाजी केवल उन अपराधों के संबंध में लागू होती है जिनके लिए कारावास की सजा अवधि तक होती है। तो कितने वर्ष तक सजा होती है, ये क्वेश्चन हमारा CRPC से रिलेटेड है और इसका अध्याय है 21 का, ठीक है। तो 7 वर्ष, 2 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 7 वर्ष है, ठीक है। तो A नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है इसका। क्वेश्चन नंबर 35 है, संहिता के तहत कौन सा प्रावधान एक अपराध के लिए दोहरे दंड के खिलाफ शासन को संकेत प्रदान करता है। तो ये भी CRPC से रिलेटेड है, ये आपको इंडेक्स पेज पे मिलेगा, आप देख सकते हैं वहां पे जाके, ठीक है। ऑप्शन A हमारा है धारा 300, धारा 305, धारा 309, धारा 311। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो धारा 300 है। तो आपको क्या करना है, बेयर एक्ट को खोल के बैठना है और उससे मैच कराते जाना। तो जब हम बेयर एक्ट से मैच कराएंगे तो उसके क्वेश्चन इसी में से होंगे, बट बेयर एक्ट के साथ में मैच करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन 100 हमें कंप्लीट करना है, इसकी वजह से ये खाली हम आपको आंसर बताए दे रहे हैं। क्वेश्चन हमारा 36, अगर किसी अभियुक्त पर एक बड़े अपराध का आरोप लगाया जाता है लेकिन उसे दोषी नहीं पाया जाता है तो उसे वसूली अपराध का दोषी ठहराया जा सकता है यदि स्थापित तथ्यों से संकेत मिलता है कि इस तरह का मामूली अपराध किया गया है, यह किस मामले में बहुत सही था। तो ऑप्शन ये केस है, ठीक है। तो इसमें चारों ऑप्शन पहले देख लेते हैं। हमारा A है संगरबोनिया श्रीनु बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, B ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम तारा दत्ता, C ऑप्शन है शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य, D ऑप्शन है नलिनी बनाम तमिलनाडु राज्य। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो B नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम तारा दत्ता, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते 37, संहिता की धारा 195 के प्रावधान अनिवार्य और गैर आज्ञाकारी है जो अभियोजन और अन्य सभी परिणामी आदेशों को आरंभ करेगा जिसे मामले में अदालत ने उसे बरकरार रखा है। तो इसका पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ये भी केस से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा A है C मुनियप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य, B ऑप्शन है कृष्णु सिंह बनाम बिहार राज्य, C ऑप्शन है कर्नाटक राज्य बनाम पेस्टर P राजू, D ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो A नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं, अग्रिम जमानत देने वाला क्रियात्मक आदेश क्रियाशील बन जाता है तो कब बनता है। A ऑप्शन है गिरफ्तारी पर, B ऑप्शन है न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने पर, C ऑप्शन है गिरफ्तारी से पहले, D ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो A नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, अग्रिम जमानत पर। जब व्यक्ति गिरफ्तार होता है तब उसके बाद में उसको अग्रिम जमानत मिलती है, ठीक है। तो A नंबर का बिल्कुल ऑप्शन ठीक है, गिरफ्तारी पर। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं, एक ट्रस्टी द्वारा अपनी शक्तियों से अधिक या ट्रस्ट के उल्लंघन में किए गए अनुबंध को विशेष रूप से लागू नहीं किया जा सकता। तो ये क्वेश्चन हमारा है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का है, ठीक है। तो जिसमें लिखा हुआ देखो अनुबंध वाला है, तो इससे आप लोग जान जाइएगा। तो इसका धारा देख लेते हैं, कौन सी धारा है इसकी। तो धारा 12, धारा 11(2), धारा 12(2), धारा 13। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो B नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, धारा 11(2) में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं, विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 41 के तहत निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती है। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं, किसी भी व्यक्ति को अदालत में किसी भी कार्यवाही को स्थापित करने या मुकदमा चलाने से रोकने के लिए उसे अधीनस्थ नहीं है जिसे निषेधाज्ञा मांगी गई है। ऑप्शन B हमारा है किसी भी व्यक्ति को किसी भी विधायी निकाय में आवेदन करने से रोकना। C ऑप्शन है किसी भी व्यक्ति को आपराधिक मामले में किसी भी कार्यवाही को स्थापित करने या मुकदमा चलाने से रोकने के लिए। D ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो ये देखो विशिष्ट राहत से है, ये जो कि अनुबंध वाला है, ये भी उसी से है, ठीक है। तो आपको इसमें देखना है, धारा 41 में तीनों ऑप्शन दिए होंगे जो कि राइट है, तो इसका मतलब D ऑप्शन बिल्कुल हमारा राइट है, उपरोक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर 41 हमारा है, विशिष्ट राहत केवल व्यक्तिगत नागरिक अधिकारों को लागू करने के उद्देश्य से दी जा सकती है, ना कि दंडात्मक कानून करने के मात्र उद्देश्य के लिए। ऐसे निषेध में कौन सा प्रावधान लाता है? तो धारा हमारा धारा 4, धारा 5, धारा 7, धारा 10। तो जो राइट ऑप्शन है वो धारा 4 के अंतर्गत आता है। ये आप विशिष्ट राहत से, ये भी देखो 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, विशिष्ट राहत से, तो आप देख लेना वहाँ पे। तो ये धारा 4 में दिया हुआ है, हो सकता है आपको इंडेक्स पेज पे ही मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया था कि प्रशासन के मामले में संविधान का हिस्सा नहीं थी और उसके मामले में उसे समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो ये बहुत केस इंपॉर्टेंट हैं, ये हर बार पूछे जाते हैं, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये जो केस हैं ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो केस लॉज में। तो ये है पुनः बेरुवारी संघ में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। बी ऑप्शन है ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। सी ऑप्शन है अजय हसिया बनाम खालिद मुजीब सोम प्रकाश बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। डी ऑप्शन है IC गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य शंकरी प्रसाद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। तो देखिए संविधान का हिस्सा कौन नहीं है बेरुवारी संघ में, ठीक है, केशवानंद भारती प्रस्तावना का हिस्सा है, लेकिन बेरुवारी संघ हिस्सा नहीं है संविधान का, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। संविधान 57वां संशोधन अधिनियम 2011 अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत कला के राहत निम्नलिखित शब्द डाला गया, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले, लोकतांत्रिक समाज। बी ऑप्शन है पंजीकृत सोसाइटी। सी ऑप्शन है सहकारी समितियां और डी ऑप्शन है सहकारी प्रबंधन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, सहकारी समितियां आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। निम्नलिखित मामले में कानूनी प्रत्याशा के सिद्धांत पर चर्चा की गई। ऑप्शन ए है रामकृष्ण डालमिया बनाम जस्टिस तेंदुलकर। बी ऑप्शन है MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवमन। डी ऑप्शन है FCI बनाम में कामधेनु कैटल फीड इंडस्ट्री। इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, इस मामले में चर्चा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। सेल्वी एंड अन बनाम कर्नाटक राज्य के बाद में माना गया है कि अनिवार्य ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफी परीक्षण और नार्को विश्लेषण संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के उल्लंघन में से थे। तो ऑप्शन ए हमारा है 23 से 24 आर्टिकल में, आर्टिकल 15 एवं 16 में, आर्टिकल 29 एवं 30 में, आर्टिकल 20 एवं 21 में। ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफी परीक्षण और नार्को टेस्ट ये किस में दिया गया है? 20 और 21 के आर्टिकल में दिया गया। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। कुछ मामलों में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति है। तो ये केस है, ठीक है, इच्छा मृत्यु वाला। तो इसमें पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है हमारा अरुणा रामचंद्र सानबैग बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। बी ऑप्शन है ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य। सी ऑप्शन है पी रथी नाम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। डी ऑप्शन है महाराष्ट्र राज्य बनाम चंद्रबेन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है इच्छा मृत्यु वाला वो अरुणा रामचंद्र सानबैग बनाम यूनियन ऑफ इंडिया है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट इसका है। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। एक अनुबंध पर कुछ उद्देश्य के लिए एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को माल की डिलीवरी जो उद्देश्य पूरा होने पर उन्हें वितरित करने वाले व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार लौटाया या निपटाया जाएगा। इस प्रकार के अनुबंध को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है हमारा हानि से सुरक्षा, बी है गारंटी, सी है जमानत पर छोड़ना, डी ऑप्शन है प्रतिज्ञा। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, जमानत पर छोड़ना। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। एजेंसी के अनुबंध पर सार एजेंट का। तो ऑप्शन हमारा है प्रतिनिधि क्षमता तीसरे व्यक्तियों के साथ मुख्य के कानून संबंधों को प्रभावित करने की शक्ति के साथ मिलकर। बी ऑप्शन है जिस संपत्ति से निपटा जा रहा है उसे शक्ति और उपाधि। सी ऑप्शन है प्राधिकरण और व्यापार से निपटने की स्थिति। डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। एक अनुबंध दो या दो से अधिक
व्यक्तियों के बीच एक समझौता है जो कानून में लागू करने के लिए अभिप्रेत है और किसी अन्य कार्य को करने या करने से रोकने के लिए उसे दूसरे पक्ष द्वारा की गई पेशकश के एक पक्ष की स्वीकृति द्वारा अनुबंध किया जाता है। यह कथन किसका है? तो कथन इसमें देखना है ये किसने कहा है। ऑप्शन ए हमारा हल्सबरी, बी हमारा सालमन, सी हमारा फिप्सन और डी हमारा पोलाक। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए नंबर का राइट ऑप्शन है, हल्सबरी के कथन में कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। भतीजा अपने घर से फरार हो गया। उसने अपने लापता भतीजे का पता लगाने के लिए अपने नौकर को भेजा। जब नौकर चला गया तब ए ने घोषणा की थी कि जो कोई भी लड़के को खोज करेगा उसे 500 रुपये का इनाम दिया जाएगा। नौकर ने लापता लड़के का इनाम की जानकारी के बिना खोजा। जब सेवक को इनाम के बारे में पता चला तो वह उसे ठीक करने के लिए ए के खिलाफ एक कार्रवाई लाया, लेकिन उसकी कार्रवाई विफल रही। यह माना जाता है कि नौकर इनाम का हकदार नहीं था क्योंकि उसे लापता लड़के की खोज करने के प्रस्ताव के बारे में पता नहीं था। तथ्यों को पता पर बाद का नाम बताएं, मतलब कौन से बाद में कहा गया था। तो ऑप्शन हमारा ए है लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त, डी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है डोनाल्ड बनाम स्टीवेंस, सी ऑप्शन है ट्विडल बनाम एटकिंसन, डी ऑप्शन है डटन बनाम पूले। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्ता के केस में कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 51 हमारा है, एक देनदार एक ही लेनदार के लिए कई अलग अलग ऋणों का भुगतान करता है और वह एक भुगतान करता है जो सभी ऋणों को संतुष्ट करने के लिए अपर्याप्त है। ऐसे में एक सवाल यह भी उठता है कि किस कर्ज के भुगतान के लिए भुगतान किया जाना है। संविदा अधिनियम के कौन सा खंड इस प्रश्न का उत्तर प्रदान करता है? तो ये कौन सा है? ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ का है। ठीक है, तो इसमें धारा बता रहा है, धारा है ए 59 से 61, की ऑप्शन है 31 to 22 और धारा 10 से 12, धारा 55 से 60। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए नंबर बिल्कुल राइट ऑप्शन है, 59 से 61 के अंदर आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 हमारा है, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 6 के तहत क्या संपत्ति हस्तांतरण नहीं की जा सकती है? तो ऑप्शन ए हमारा है प्रमुख विरासत से अलग एक सहजता, बी ऑप्शन है व्यक्तिगत रूप से मालिक को इसके आनंद में प्रतिबंधित संपत्ति में रुचि, सी ऑप्शन है भविष्य में रख रखाव का अधिकार जो भी उत्पन्न होता है सुरक्षित या निर्धारित होता है, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये देखना, धारा 6 में ये तीनों चीज़ दी हुई हैं जिसमें संपत्ति आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 हमारा है, एक अंतरण की संपत्ति जिसमें वह ए के लिए बी में न्यासी है और अपनी पत्नी को क्रमिक रूप से उसके जीवन के लिए और उत्तरजीवी की मृत्यु के बाद जीवन के लिए इच्छित विवाह के सबसे बड़े बेटे के लिए और ए की मृत्यु के बाद दूसरा बेटा, क्या सबसे बड़े बेटे के लाभ के लिए हित अंतरित किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए हमारा है हाँ, बी ऑप्शन है नहीं और सी ऑप्शन है ये मान अंतरण है और डी ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। तो बहुत क्वेश्चन ही आपको गलत लग रहा है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, नहीं कर सकते हैं अंतरण। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 54 हमारा है, मध्यस्थता कार्यवाही की शुरुआत मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 9 के तहत अंतरिम राहत की अनुमति या खंडन पर निर्भर नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में कहा है? तो ऑप्शन हमारा ए है फर्म अशोक ट्रेडर्स एवं एक अन्य बनाम गुरमुख दास सलूजा एवं अन्य ऑप्शन है MMTC बनाम स्टेलाइट इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड, सी ऑप्शन है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन बनाम फ्लोरेंस प्राइवेट लिमिटेड, डी ऑप्शन है मैग्मा लेंसिंग लिमिटेड बनाम NEPC मैकॉन लिमिटेड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का कौन सा प्रावधान सुलह से संबंधित है? तो ऑप्शन ए हमारा है 23, बी ऑप्शन है 23(2) और सी ऑप्शन है 23(3) और डी ऑप्शन है 22। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी नंबर को राइट ऑप्शन है, 23 क्लॉज 2 में दिया गया है। ठीक है, सुलह समझौता का प्रावधान। 56 देख लेते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत कौन सी धारा अदालत के बाहर विवादों से निपटारा से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है धारा 98, धारा 99, धारा 89, धारा 88। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अदालत के बाहर विवादों का निपटारा 89 धारा में किया जाता है। ठीक है, 57 देख लेते। समान कार्य हेतु समान वेतन किसके द्वारा प्रदत्त होता है? तो ऑप्शन हमारा ए है। इसमें दिया हुआ आर्टिकल दिए हुए हैं। ठीक है, तो आर्टिकल वहाँ 39 है। आर्टिकल समान वेतन मतलब समानता की बात यहाँ पे हो रही है, तो मौलिक अधिकार में आता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन है हमारा 14 और 16, सी ऑप्शन है 311 और डी ऑप्शन है 309। तो जो समानता का अधिकार है वो 14 और 16 में दिया हुआ मौलिक अधिकार में, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। 58 क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रत्येक राज्य की कार्यवाही शक्ति का इतना उपयोग किया जाएगा कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और किसी मौजूदा कानून का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। तो ऑप्शन ए हमारा है आर्टिकल 352, 256, सी ऑप्शन है आर्टिकल 254, डी ऑप्शन है आर्टिकल 301। तो इसका जो राइट 256 में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। न्यायमूर्ति रामानंदन समिति किससे संबंधित है? ए ऑप्शन हमारा संघ राज्य संबंध में, बी हमारा क्रीमी लेयर, सी हमारा वित्त आयोग, डी हमारा चुनाव। तो न्यायमूर्ति रामानंद समिति किससे संबंधित है? क्रीमी लेयर से संबंधित है। सी क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र के तहत निपटा जाता है। अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 130, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 124। जो इसका राइट ऑप्शन है वो सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, ये आपको इंडेक्स पेज में ही मिल जाएगा, आप देख लेना कॉन्स्टिट्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 61 है। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों के तहत बाध्यकारी होंगे जिनके तहत उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए हमारा है अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 141। जो इसका राइट ऑप्शन है वो उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों के बाध्यकारी होंगे। तो कौन बाध्यकारी होंगे? कौन से आर्टिकल में? 141 के अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है, बाध्यकारी होंगे। क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। एहरिंग द्वारा प्रतिपादित सामाजिक उपयोगिता के सिद्धांत के अनुसार ऑप्शन ए हमारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अधिकतम प्रसन्नता मिलनी चाहिए, बी ऑप्शन है कानूनी नियमों के आवश्यक निकाय हमेशा कानून के सामाजिक तथ्यों पर आधारित होते हैं, सी ऑप्शन है समाज में प्रतिस्पर्धा हितों के बीच संतुलन बनाना, डी ऑप्शन है कानून सामाजिक अंत का एक साधन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन, कानून सामाजिक अंत का एक। 63 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। लोगों की सबसे बड़ी संख्या को सर्वाधिक सेवक को अपने सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में बाधा डालनी चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा गैर जमानती अपराध, बी हमारा जमानती अपराध, सी हमारा सिविल दोष, डी ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। तो किस में बाधा डालनी चाहिए? जमानती अपराध में। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं। आपराधिक कानून के तहत अपराध के पीड़ितों को मुआवजा किस में मिलता है? कौन सी धारा में? तो ऑप्शन ए हमारा है धारा 336, धारा 331, धारा 335, धारा 357। जो इसका राइट ऑप्शन है वो डी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, धारा 357 के तहत मुआवजा मिलना चाहिए पीड़ितों पर। 65 हमारा क्या व्यक्तियों को संयुक्त रूप से चार्ज किया जा सकता है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 223 के तहत एक साथ प्रयास किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए हमारा है एक ही लेन देन के दौरान किए गए एक ही अपराध के आरोपी व्यक्ति, बी ऑप्शन है एक अपराध का आरोप लगाया और व्यक्तियों के अपमान का आरोप लगाया या इस तरह के अपराध का प्रयास किया, सी ऑप्शन है एक ही लेन देन के दौरान किए गए विभिन्न अपराधों के आरोपी व्यक्ति
डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। धारा 213 के अंतर्गत ये सारे ऑप्शन बिल्कुल राइट हैं। तो आज के क्वेश्चन इतने ही थे। हमने 65 कवर किए हैं और जो 35 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, मतलब कवर करवाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।